लोग आ रहे हैं सड़क पर जौक दर जौक और स्वागत कर रहे हैं उन तमाम नेताओं का जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जी, लेकिन एक सवाल ये है, कल महारैली का आयोजन होना है बिहार में और जितने मंत्री थे सवाल का जवाब दे रहे तो पता ही नहीं चलता कि किस विभाग का सवाल है। इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है, कैबिनेट विस्तार नहीं, कौन कहाँ पे बैठेगा। तो आप समझ रहे हैं कि क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी मैं बिहार के प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में मौजूद हूं और हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, अभी जो स्थिति है, कल महारैली होनी है महागठबंधन की, नीतीश तेजस्वी जी का जनविश्वास यात्रा जिस तरीके से दिखा, लोगों का प्यार दिखा, उस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती चुनाव का समय है है? और चुनाव के समय में फैसला तो जनता जनार्दन ही करती है। फैसले के लिए जब मन बनाती है तो वो दिखने लगता है। इस बार बिहार में यह दिख रहा है। पहले तो राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, सीमांचल के 4 जिले और कई जिले को कवर करते फिर हम लोग इधर पहुंचे, सासाराम से लेके भभुआ और कैमूर से लेकर के हर जगह औरंगाबाद तक। इतनी बड़ी तादाद में जनता का आना, सुनना, संवाद स्थापित करना, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तंत्र मंत्र फैलाया है 10 सालों में और मुल्क को जिस तरह से उसने कमजोर किया है आर्थिक रूप पे और सामाजिक रूप पे, दोनों से लोग तकलीफ में और लोग आ रहे हैं सड़क पर जौक दर जौक और स्वागत कर रहे हैं उन तमाम नेताओं का जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जी, लेकिन एक सवाल ये है, कल महारैली का आयोजन होना है बिहार में और उसमें आपके शीर्ष नेता राहुल गांधी भी मौजूद होंगे। क्या रहेगा विशेष बिहार वासियों के लिए आपकी तरफ से? विशेष बिहार वासियों को फिर से कॉन्फिडेंस देना कि आप और हम दोनों उस लड़ाई में शामिल हैं कि जिस लड़ाई के और संघर्ष की बुनियाद पर इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। ये वहाँ बातें की जाएंगी। 10 साल में देश ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की हत्या, भ्रष्टाचार जितने बड़े पैमाने पे देखा और चंद लोगों की तिजोरियों को भरते हुए देखा, ये सब आक्रोश का विषय है। इन सब पर हम लोग बार बार कह रहे हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। सर, एक सवाल और है कि अभी जिस तरीके से महागठबंधन से विधायकों का दूसरे एनडीए गठबंधन में जाने का सिलसिला जारी है, कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं और आरजेडी से भी कुछ विधायक हैं जो स्विच कर चुके हैं, कुछ का ऐलान बाकी है। क्या कहेंगे इस पे? आखिर अंदर में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? आप जिस दिन फ्लोर टेस्ट हुआ जी, उस दिन आपने यह देखा कि उस दिन जनता दल यू और भाजपा के भी कुछ लोग नहीं आए थे। इसका मतलब है कि चुनाव के समय में ये आवागमन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता है और मीडिया के मित्रों से कहूँगा कि हर पार्टी में इस तरह के लोग होते हैं। लोभ, लालच, पद, ये सब पाने की लालसा होती है और भारतीय जनता पार्टी इलेक्टेड लोगों को तोड़ फोड़ करने में माहिर हो चुकी है। उसके अगर 25 एमएलए हैं और 50 एमएलए हमारे हैं तब भी वो क्लेम कर देंगे हम अपना मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो यह जो अनएथिकल प्रैक्टिस, कानून रहने के बावजूद, और आपके माध्यम से मैं बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके सामने उसी कानून के तहत एक मिसाल आ चुकी है हिमाचल प्रदेश की कि जहां एमएलए ने गलती की, बर्खास्त कर दिए गए और विधानसभा से उनका बर्खास्तगी हो गया। वही कानून के तहत यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण तमाम स्थापित कानूनों के खिलाफ जा करके वो मंत्र विद्या से, तंत्र विद्या से तोड़ने फोड़ने का काम करती है। लेकिन जनता जो है, उन लोगों को जिन्होंने हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ा, हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और हमारे साथ रह करके वहां चले गए, जनता उनको ऐसा सबक सिखाएगी। पुतले जल रहे हैं उनके इन सब जगहों पे।
लेकिन एक बात बताइए, अभी जो माहौल चल रहा है बिहार में, वो क्या लगता है, ये विश्वास यात्रा के बाद क्या कोई बड़ा परिवर्तन होगा? जनता का विश्वास हमारे साथ है, बड़ा परिवर्तन का तो समय आ गया, लोकसभा में आप देख लीजिएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं लगातार कि हम जब सरकार में आएंगे तो नौकरी का भरमार कर देंगे, क्या लगता है, सिर्फ नौकरी देना ही समाधान है या कुछ होगा? नौकरी देना एक समाधान है, जी, गवर्नमेंट को गवर्नेंस के पटरी पे लाना। आपको मैं मिसाल देता हूँ। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर यह कहा, शिक्षा विभाग को लेकर के एक परिवर्तन की बात कही। जी, तीसरे दिन, 2 दिन के अंदर भी उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तीसरे दिन परसों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री से बात करके इसको निपटारा करता हूँ, डिमांड जेन्युइन है। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व जो आज के दिन में बिहार में है, उन दोनों की बात सरकारी व्यवस्था का तंत्र नहीं मान रहा, तो इससे ज्यादा बैड गवर्नेंस की कोई प्रकाष्ठा हो सकती है? कुशासन की कोई मिसाल। और इसमें पीस कौन रहा है? अल्टीमेटली बिहार की जनता। कल जब मंत्री, जितने मंत्री थे, सवाल का जवाब दे रहे तो पता ही नहीं चलता कि किस विभाग का सवाल है। इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है, कैबिनेट विस्तार नहीं, कौन कहाँ पे बैठेगा। तो आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कैबिनेट विस्तार मेरा सवाल भी था, आप खुद भी जिक्र कर दिए इस बात का, कैबिनेट विस्तार में मामला कहाँ फंस रहा है, हमें अभी तक समझ नहीं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सरफुटौल की हद पार कर चुकी है। जिसके बू भरा रहता है ना, चलने लगता है, तो दोनों पार्टी का रहता फैल रहा है। आपने सरकार बना लिया जिस भी तरह से, तो आप चलाने की तो बात कीजिए बुद्धि विवेक से। आज मोदी जी का भी रैली चल रहा है बिहार में, क्या कहिएगा, कल का रैली कोई प्रभावित होगा हाँ, कुछ? हम उनके बारे में बता सकते हैं। जी, लंबी फहरिस्त होगी, लिस्ट आज भी। जी, हाँ, वादों की एक लंबी फहरिस्त होगी जो झूठ साबित हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी का वादा होगा फिर से। अब तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, नजूमी हैं कि 2047, 2098, 2094, 21वीं शताब्दी में कैसा रहेगा, वो सपने सिनेमा आज भी दिखाएंगे। अच्छा, वो भाषण उसमें दे लेते हैं और कपड़े भी विभिन्न तरीके के पहनते हैं, तो एक सिनेमा दिखाने का फिर प्रयास करेंगे। फिर उपहास उड़ाते हुए, बिहार की जनता का मजाक उड़ाते हुए वो कहेंगे अच्छा बताओ कितना दे तुमको। लेकिन मुझे उस मंजर को देखने में बहुत मजा आएगा कि कौन किसका थाली खींचेगा। ये मंजर तो यहाँ आ चुका है ना, कौन किसका थाली खींचेगा फिर, या कौन किसके पैर पकड़ेगा। तो ये सब एक ड्रामा देख के हम लोग एंजॉय करेंगे, और लेकिन जनता इनको सबक सिखाने वाली है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन आप देखिए ये लास्ट में कह रहे हैं कौन किनका थाली खींचेगा और कौन किनके पैर पे गिरेंगे, ये बिहार की जनता तय करेगी और आने वाला वक्त में ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इनका जो भी अपना वक्तव्य रहा उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र का वास्तविक मालिक जनता होती है और जनता ही फैसला करेगी कि आगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज जहां मोदी जी का रैली है तो कल वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली, महागठबंधन की रैली बिहार के पटना के गांधी मैदान में होनी है। अब देखना होगा दोनों के रैली के बीच लोगों का कितना प्यार मिलता है, क्या फासला होगा, ये वक्त तय करेगा। चलिए तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार, नमस्कार।